अपने लाला के लिए अपने हाथ से दधी मंथन करते। दधी मंथन माने समझ रहे हैं ना, माखन निकालना, दधी मंथन करना। महाराज एक दिन ठाकुर जी थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, और जैसे ही जल्दी उठते हैं, कन्हैया को सुबह सुबह उठ करके माखन खाने की आदत है, और ठाकुर जी उठे, मैया मैया माखन चाहिए। मैया ने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जा, कुछ समय प्रतीक्षा कर, तब माखन मिलेगा। कन्हैया जिद पकड़ के बैठ गए, मैया के हाथ ही पकड़ लिए, मैया माखन की भूख लगी, जल्दी ला माखन। मैया ने कहा लाला अभी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी थोड़ा सा विलंब होगा। और जैसे ही कहा कि थोड़ा सा विलंब होगा तो महाराज कन्हैया तो और जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया माखन। अब मैया लाला को बातों में लगाती, बोले वो देख चंदा मामा। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत अच्छी चीज है, मेरे हाथ में ला करके दे। मैया ने कहा तू ठीक तो है? अरे ये कोई हाथ में लाने वाली वस्तु थोड़ी है, ये तो दूर से देखने वाली वस्तु है, चल काम कर अपना। मैया चंदा चाहिए, चंदा अभी चाहिए। मैया ने क्या किया, एक थाली में जल भरा, और जल भर करके मैया चंद्रमा की परछाई लाला को दिखाती है। जैसे चंद्रमा की परछाई दिखाई, कन्हैया को लगता है कि लाला विचार कर रहे हैं कि मेरे हाथ में चंदा मामा आ गए, पकड़ करके ताली बजा के खुश हो जाते हैं। इधर चंदा मामा तो मिले, पर फिर से माखन की याद। मैया माखन, मैया जल्दी माखन ला के दे, मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा थोड़ी देर तो ठहर जा, अभी थोड़ा समय लग रहा है। इतने में एक दीवार पर कई सारे मोर बैठे थे। होता भी यही है, पहले जब गांव में घर होते थे तो देखते थे कि दीवारों पर मोर आके बैठ जाते थे, तो वहां पे भी काफी सारे मोर बैठे हैं। कन्हैया देख रहे हैं कि सारे मोर उड़ चुके, केवल 2 ही बचे हैं। मैया से कहते मैया ये कौन? मैया ने कहा ये मोर है। बोले ये उसके बगल में कौन है? बोले ये उसकी पत्नी मोरनी है। ठाकुर जी बोले अच्छा तो मैया मैं तो बैठा हूं। बोले हाँ तो मैया फिर मेरी बहू कहां है? भैया ने कहा क्या तेरी बहू? अरे तू भी बहुत छोटा है, तेरी बहू नहीं आएगी। कन्हैया बोले अच्छा, कभी तो तू कहती है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, कभी तू कहती है मैं छोटा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसा हूं। भैया ने कहा तू बहुत छोटा है, अभी तेरा विवाह नहीं होगा। बोले मैया मेरो विवाह करा दे। मैया ने कहा छोटे बच्चों का विवाह नहीं होता है, तू बहुत छोटा है। कन्हैया मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ के कहते मैया मेरा विवाह अभी करा, आज तुरंत, अभी की अभी। मैया ने कहा इतनी जल्दी थोड़ी होती है, थोड़ी देर रुक, समय आने दे, जब तू बड़ा होगा तब कराऊंगी। कन्हैया बोलते मैं नंद बाबा का लाला हूं, सब जगह मेरा नाम जाना जाता है, केवल एक ही बात की कमी है कि मेरे यहाँ बस मेरा विवाह नहीं हुआ, तेरे यहाँ बहू नहीं है। मैया कहते हैं अच्छा तू अगर विवाह करना चाहता है तो बहू की फिर जिम्मेदारी भी होगी, तू उठा पाएगा? कन्हैया बोले सब कुछ कर लूंगा, बस मेरा विवाह करा दे। तो मैया से जिद कर रहे हैं मैया मेरा विवाह, मेरा विवाह। मैया कहती है वो जो बरसाने की राधा रानी है ना, उसके साथ तेरा विवाह करा दूंगा, धैर्य तो रख। बोले तो फिर कब? मैया बोली सुबह तो होने दे। ठाकुर जी कहते सुबह नहीं, अभी तुरंत, आज।